आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल आएंगे। कोलंबो में बारिश के बायस विमेंस टीमों के दरमियान मैच मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज से होने वाली बारिश आज भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कप्तान फातिमा साना ने कहा है कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह रहती है। बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हर खिलाड़ी का फोकस मैच पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना हो गए। मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मरतबा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत ने अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश हैं। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। एक बयान में कहा है कि हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत है। भारत जान ले कि कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कुन, तेज और तबाहकुन होगा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का दो टोक जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया। भारत किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की तलाश में है। तर्जुमान ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज बयानात वाज़े इंतबा दे रहे हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़े इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत की हालिया जारहियत खित्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुँचा चुकी हैं। आला सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पसनी में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। पसनी पोर्ट की डेवलपमेंट और साहिली इलाकों में मादनी वसाइल से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक और आलमी कंपनीज से सरमायाकारी की तजवीज़ मौसूल हो रही हैं। कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फ़ौज का ना किसी सियासी जमात से कोई राबता था, ना है और ना करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वहीं होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है और ये लंबा प्रोसेस है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फोर्सेस की हिरासत में मौजूद हैं। मकामी कानूनी जवाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्लोबल समुद फ्लोटेला की इमदादी कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया कि मोहलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर भी तशद्दुद करके इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। 450 सामाजिक कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। 137 सामाजिक कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए।
जमात इस्लामी के तहत कराची में गजा यकजहती मार्च आज हो रहा है। शारा फैसल पर होने वाले मार्च में गजा पर इजरायली हमलों, स्मूथ फ्लोटिला पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा, हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के अमन माहिदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने उसके जवाब पर एतराज़ किया हो। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई की कोशिशों का मुतालबा। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और कल मिस्र में होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनकला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से कैदियों के तबादले का मुआहदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत। टेलीविजन पर खिताब में नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीका को बता दिया है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। गजा पर इजरायली हमले जारी। गजा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी ना रुका। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इजरायली फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लाखों अफराद का फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती। स्पेन के शहर मैड्रिड और बार्सिलोना में हज़ारों अफराद का फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ एहतजाज। इटली के शहर रोम में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हज़ारों अफराद की फ़लस्तीन के हक़ में रैली। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में भी हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के झंडे थाम कर मार्च। लंदन में एहतजाजी रैली। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस ने 175 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से गाज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मैक्सिको में तालिब इल्मों का इसराइली सिफारत खाने के सामने खामोश एहतजाज। यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। ट्रंप के गजा मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म का ख्याल था कि अमरीकी सदर का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलवाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं कि नेतन्याहू को वो सब मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसराइली खारजा अमूर के सीनियर एहलकार ने कहा है कि ये मुज़ाकरात जंगबंदी की शराइत के तहत किए जाएंगे, जो कि नेतन्याहू के अज़ाइम के खिलाफ है। नेतन्याहू फौजी ताकत के जरिए हदफ हासिल करना चाहते थे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए साथ देता रहेगा। जंगबंदी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। JOI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ते में गाज़ा में जंगबंदी पर हमास के जवाब को खिते में अमन की राह हमवार करने का मौका करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने पाक सऊदी मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसरत है। तरपारकिर के करीब भारतीय फोर्सेज ने सरहदी गांव सवारनी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत हाल में आमतौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है। भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक कर दिया, जबकि 54 की टांगें तोड़ दी। मालिकान ने 43 बकरियां कसाबों को फरोख्त कर दी, जबकि 11 जख्मी बकरियों का इलाज जारी है। वज़ीर आला सिंध की बकरियों पर भारतीय फोर्सेज के जुल्म की मजम्मत। कहा कि भारतीय फोर्सेज का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। बकरियों के मालिकान को मदद फराहम करने की हिदायत।
लाहौर, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। PTMA ने खबरदार किया है कि दरियाए सिंध, जहलूम और दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बुहेर अरब में समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब मगरिब में 700 किलोमीटर दूर। शक्ति तूफान ओमान के साहिल से 250 किलोमीटर दूर है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान के साहली इलाकों को समंदरी तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्टा, सुजावल, हब, लसबेला, आवरान और केच में आज कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हिका इलाके में ज़मीन सरकने से 16 मकानात धंस गए। कई मकानात में दरारें पड़ गईं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन के मुताबिक पोटा बैंसी गांव मंगला डैम के किनारे पर वाक़ है। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से ज़मीन मुसलसल नीचे धंस रही है, जिससे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई है। जलालपुर पीरवाला की मशरकी साइड से पानी की निकासी का अमल शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में हैं। मोटरवे M5 के अतराफ भी पानी उतरने लगा। मोटरवे पुलिस का कहना है कि बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। सैलाब के बायस मुतासिर M5 मोटरवे 23 रोज से बंद। सदर ANP एमल वली से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तर्जुमान ANP का कहना है कि वफाकी सिक्योरिटी के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी वापस बुला ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत पर नज़रअंदाज कर दी। वज़ीर आला भी IG के सामने बेबस हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP ने एमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना था कि एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। एमल वली खान के ख़ानदान को पहले भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हैं। सियासी लीडर्स को थ्रेट है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला की गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला का कहना है कि उनको नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर में सरकारी ज़राई अराज़ी पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में निफाज। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन चिप इंस्टॉलेशन से किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मुयस्सर होंगी। असातिज़ा की मसाइल ट्रांसपोर्ट है। असातिज़ा के मसाइल उसकी तनख्वाह का ना बढ़ना है। असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जाने असातिज़ा इस टाइम रुल रहे। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है। उनके जो और इश्यूज जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बगैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही नहीं। असातिज़ा को खैराती तहसीन पेश करने का दिन। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शम्मा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया है। जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। तलबा की तैयारी के लिए असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम असातिज़ा पर पैगाम कहा
तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तरबियत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इरादा करती है। इदारों को मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम और बेहतर सहूलतें अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान असातिज़ा को इनकी गना कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता है। कौमों की तामीर व तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम व तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी निज़ाम को मौसर जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग बनाया जाए।